नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब वंदना की आँख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। वो घबराकर उठी। हे भगवान, इतना सो गई, अब तो माँ जी बहुत नाराज़ होंगी। शाम की चाय का वक्त निकल गया। रसोई में बर्तनों की खनखनाहट के बीच वंदना के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। घड़ी की सुइयाँ सुबह के 9 बजा रही थी और वंदना का दिमाग किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भाग रहा था। अभी नाश्ता बनाना था, लंच पैक करना था और फिर उसे अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी तैयार होना था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वंदना के हाथ ठिठक गए। उसे पता था दरवाजे पर कौन है। कल रात ही तो पति राजेश ने बताया था कि माँ जी आ रही है। वंदना का मन भारी हो गया। सास शकुंतला देवी स्वभाव से थोड़ी कड़क थी। वंदना को हमेशा लगता था कि सासू माँ के आते ही उसकी स्वतंत्रता पर एक अदृश्य ताला लग जाता है। हर काम में नुक्ताचीनी, हर बात पर सलाह। वंदना ने भारी कदमों से दरवाज़ा खोला। सामने शकुंतला देवी खड़ी थी। उनके साथ 2 बड़े बैग थे। नमस्ते माँ जी। वंदना ने झुककर पैर छुए। जीते रहो बहू। शकुंतला देवी ने आशीष तो दिया, लेकिन उनकी नज़रें सीधे घर के बिखरे हुए सोफे और धूल जमी टीवी यूनिट पर गई। वंदना का दिल बैठ गया। शुरू हो गया निरीक्षण। उसने मन में सोचा। शकुंतला देवी अंदर आ गई। वंदना ने उन्हें पानी दिया और फिर से रसोई में भाग गई। अभी वह पोहा बना ही रही थी कि दोबारा घंटी बजी। वंदना ने गैस धीमी की और बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब कौन आ गया? दरवाज़ा खोलते ही वंदना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उसकी ननद मेघा खड़ी थी, हाथ में सूटकेस और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान। सरप्राइज भाभी, मेघा ने चहकते हुए कहा और अंदर घुस गई। वंदना का सिर चकरा गया। उसने मन ही मन सोचा, लो, पहले सासू माँ आ गई, अब पीछे पीछे बेटी भी परेशान करने आ गई। अब तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। एक तरफ सास के ताने होंगे और दूसरी तरफ ननद की फरमाइशें। वंदना ने किसी तरह चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाई। अरे मेघा, तुम बताया भी नहीं। बस भाभी, सोचा मम्मी जा रही है तो मैं भी कुछ दिन मायके का सुख ले लूँ, मेघा ने सोफे पर दम से बैठते हुए कहा। वंदना वापस रसोई में आई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। राजेश अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहता था कि उसे घर की कोई चिंता नहीं थी। घर और ऑफिस संभालते संभालते वंदना पहले ही टूट चुकी थी। उसे लगा था कि इस वीकेंड वह थोड़ा आराम करेगी, लेकिन अब तो घर धर्मशाला बन गया था। सास और ननद की सेवा में ही उसका दम निकल जाएगा। अगले 2 दिन वंदना के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। शकुंतला देवी सुबह 5 बजे उठ जाती और ज़ोर ज़ोर से भजन चला देती। वंदना को भी मजबूरी में उठना पड़ता। मेघा दिन भर सोफे पर पसरी रहती या फ़ोन पर लगी रहती। वंदना मशीन की तरह काम कर रही थी। सुबह सबको चाय, फिर नाश्ता, फिर ऑफिस का काम, फिर दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, और इन सबके बीच सासू माँ की टिप्पणियाँ। वंदना, दाल में नमक कम है। वंदना, पर्दे गंदे हो रहे हैं, धोए नहीं क्या? मेघा भी कम नहीं थी। भाभी, आज गाजर का हलवा खाने का मन है, बना दोगी ना? वंदना का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वो हाँ कह देती। उसे डर था कि अगर मना किया तो सास और पति को बुरा लगेगा। वह सोचती, ये दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे पागल कर देंगी। क्या इन्हें दिखता नहीं कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ। तीसरे दिन की बात है। वंदना की एक बहुत ज़रूरी क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी। वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। सिर में तेज़ दर्द था। तभी रसोई में कुकर की सीटी बजी। वंदना, गैस बंद कर दे, हॉल से शकुंतला देवी चिल्लाई। वंदना का ध्यान भटका और प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड गलती से डिलीट हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वो पैर पटकते हुए रसोई में गई और गैस बंद की। तभी मेघा की आवाज़ आई, भाभी, मेरी ग्रीन टी कहाँ है? वंदना का सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वहीं रसोई के फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका शरीर काँप रहा था। उसे लगा अब और नहीं सहा जाएगा। वो चिल्लाना चाहती थी, सबको बाहर, घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वंदना ने डरते हुए ऊपर देखा। शकुंतला देवी खड़ी थी। उनके चेहरे पर वह कड़क भाव नहीं था जो हमेशा रहता था। क्या हुआ बहू? शकुंतला देवी ने पूछा। वंदना ने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। कुछ नहीं माँ जी, बस थक गई थी, अभी ग्रीन टी लाती हूँ। शकुंतला देवी ने वंदना का हाथ पकड़ लिया और उसे रसोई से बाहर खींच लाई। उन्होंने उसे सोफे पर जबरदस्ती बिठा दिया। मेघा, इधर आ, शकुंतला देवी ने आवाज़ लगाई। मेघा दौड़ती हुई आई। क्या हुआ मम्मी? शकुंतला देवी ने मेघा को देखा, फिर वंदना को।
वंदना अपना लैपटॉप बंद कर और कमरे में जाकर सो जा, शकुंतला देवी ने आदेश दिया। वंदना हैरान रह गई। लेकिन माँ जी, काम, खाना खाना हम बना लेंगे, और काम का मुझे नहीं पता, पर अगर तू बीमार पड़ गई तो राजेश को कौन संभालेगा? जा, चुपचाप सो जा। शकुंतला देवी की आवाज़ में सख्ती थी, लेकिन उसमें परवाह छिपी थी। वंदना कुछ समझ नहीं पाई, पर थकान इतनी थी कि वह चुपचाप कमरे में गई और बिस्तर पर गिरते ही सो गई। जब वंदना की आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। वो घबराकर उठी। हे भगवान, इतना सो गई! अब तो माँ जी बहुत नाराज़ होंगी। शाम की चाय का वक्त निकल गया। वो भागती हुई बाहर आई। हॉल का नज़ारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। घर एकदम साफ सुथरा था। पर्दे बदल दिए गए थे। डाइनिंग टेबल पर खाना ढका हुआ रखा था, और सबसे बड़ी बात, राजेश, जो कभी घर के काम में हाथ नहीं बटाता था, वो एक स्टूल पर चढ़ा हुआ पंखा साफ कर रहा था, और नीचे खड़ी मेघा उसे निर्देश दे रही थी। शकुंतला देवी सोफे पर बैठकर मटर छील रही थी। वंदना को वहाँ खड़ा देख शकुंतला देवी ने चश्मा ठीक किया। उठ गई महारानी? 4 घंटे सोई है। अब तबीयत कैसी है? वंदना हकलाते हुए बोली। माँ जी, वो, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से आँख लग गई। मैं भी चाय बनाती हूँ। खबरदार जो रसोई में कदम रखा तो, मेघा ने हंसते हुए कहा। भाभी, चाय बन चुकी है और हम पी भी चुके हैं। आपके लिए थर्मस में रखी है। वंदना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आप लोग तो... राजेश स्टूल से नीचे उतरा और वंदना के पास आया। उसने वंदना का कंधा थाम लिया। वंदना, तुम सोच रही होगी कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल माँ और मेघा तुम्हें परेशान करने नहीं, तुम्हें बचाने आई थी। क्या मतलब? वंदना ने पूछा। शकुंतला देवी ने मटर का कटोरा मेज पर रखा और गंभीर स्वर में बोली। बहू, पिछले महीने जब तूने वीडियो कॉल किया था तो मैंने देखा था तेरा चेहरा कितना उतर गया है। आंखों के नीचे काले घेरे थे। तू बात बात पर चिढ़ रही थी। मुझे समझ आ गया था कि तू सुपर वुमन बनने के चक्कर में खुद को ख़त्म कर रही है। ये नालायक राजेश तो ऑफिस के बहाने बच जाता है, पर घर और बाहर की चक्की में तू पिस रही है। शकुंतला देवी उठी और वंदना के पास आई। मैंने मेघा को फ़ोन किया। मैंने कहा तेरी भाभी डूब रही है जिम्मेदारियों में, और उसे तैरना नहीं आ रहा। चल, उसका बोझ हल्का करते हैं। हम इसलिए आए थे ताकि तू थोड़ा सांस ले सके, पर तू तो हमें ही मुसीबत समझ बैठी। हम कुछ काम करना चाहते थे, पर तू मशीन की तरह सब खुद किए जा रही थी। इसलिए मैंने तुझे डांटा नहीं, बस इंतज़ार किया कि कब तू थकेगी और रुकेगी। मेघा ने वंदना को गले लगा लिया। भाभी, मैं कोई पिकनिक मनाने नहीं आई। मैंने अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली है ताकि आपके घर की डीप क्लीनिंग कर सकूं और आपको थोड़ा रेस्ट दे सकूं। मैं ननद बाद में हूँ, पहले एक लड़की हूँ। मैं जानती हूँ कि परफेक्शन का बोझ कितना भारी होता है। वंदना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो सोच रही थी कि सास नुक्ताचीनी कर रही है, जबकि सास असल में उसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उसे हर काम अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोच रही थी कि ननद फरमाइशें कर रही है, जबकि मेघा तो बस माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। वंदना सिसकते हुए शकुंतला देवी के गले लग गई। मैंने आपको बहुत गलत समझा। तुझे लगा मैं वो टीवी सीरियल वाली सास हूँ। शकुंतला देवी ने हंसते हुए वंदना की पीठ थपथपाई। पगली, सास भी कभी बहू थी। मैंने भी अपनी जवानी में ये सब भोगा है। तब मुझे कोई कहने वाला नहीं था कि रुक जा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के साथ भी वही हो। और सुन, वो जो मैंने कहा था कि दाल में नमक कम है, वो इसलिए नहीं कहा था कि तू बुरी रसोइया है, बल्कि इसलिए कहा था ताकि तू सोचे कि छोड़ो, अगली बार ये लोग खुद बना लेंगे। पूरे घर में हंसी गूंज उठी। राजेश ने कहा, और मुझे तो माँ ने जो क्लास लगाई है वो मैं ही जानता हूँ। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैंने घर के काम में हाथ नहीं बटाया तो वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगी। वंदना ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए अपने परिवार को देखा। वो जिसे आफत समझ रही थी, वो असल में उसकी राहत बनकर आए थे। अगले 4 दिन वंदना के जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे। उसने काम किया, लेकिन तनाव लेकर नहीं। सुबह का नाश्ता मेघा बनाती थी, दोपहर का खाना शकुंतला देवी बनाती थी, और शाम को राजेश बर्तन धोता था। वंदना सिर्फ और अपने ऑफिस का काम करती और बाकी समय परिवार के साथ हंसती बोलती। सासू माँ ने उसे सिखाया कि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए खुद को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। मेघा ने उसे सिखाया कि कभी कभी ना कहना और आलस करना भी ठीक है। जिस दिन शकुंतला देवी और मेघा के जाने का वक्त आया, वंदना का दिल भारी हो गया। जो वंदना उनके आने पर दुखी थी, आज उनके जाने पर रो रही थी।
वंदना ने शकुंतला देवी के पैर छुए। माँ जी, जल्दी वापस आइएगा, आपके बिना ये घर फिर से खाली लगेगा। शकुंतला देवी ने वंदना को गले लगाया और उसके कान में धीरे से कहा, बहू, घर ईंट पत्थर से नहीं, एक दूसरे को समझने से बनता है। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। जब भी लगे कि बोझ भारी है, बस एक आवाज़ देना, ये परेशान करने वाली सास और ननद फिर आ जाएंगी। मेघा ने वंदना को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक स्पा कूपन। भाभी, ये आपके लिए, और खबरदार जो इसे किसी और को दिया, अपनी केयर करना, तभी तो सबकी केयर कर पाओगी। उसके जाने के बाद वंदना सोफे पर बैठी। घर शांत था, लेकिन अब ये खामोशी उसे डरा नहीं रही थी। उसे एहसास हुआ कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि वो है जो बिना कहे आपकी थकान पड़ ले। उसने राजेश की तरफ देखा और मुस्कुराई। राजेश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज रात का खाना मैं बनाता हूँ। माँ का डर अभी गया नहीं है। वंदना ने मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। उसकी गलतफहमी का बादल छट चुका था और वहाँ अब प्यार की धूप खिली थी। उसने सीखा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, और कभी कभी जिसे हम दखल अंदाजी समझते हैं, वो असल में बड़ों का मूक प्रेम होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।